ज्ञानानन्दमयं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम इत्याख्ये आमुखपटले व्याकरण विषयिण्यां कक्षायां समुपस्थितानां भवतीनां जिज्ञासूनां छात्राणां च स्वागतं व्याहरन् अहमस्मि श्री स्वामी परमकुशाचार्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालये गयास्थे व्याकरण विभागे व्याकरण प्राध्यापक वेंकटेश शर्मा। मित्रों, विगत कई दिनों से हम लोग वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण को अधिकृत कर विषय बनाकर स्वाध्याय कर रहे हैं। यह स्वाध्याय हम लोगों के परस्पर सहयोग से निर्विघ्न चल रहा है। अभी पिछले दिन हम लोग कर्म प्रवचनीय संज्ञा को आधार बनाकर होने वाली द्वितीया विभक्ति से संबद्ध विधान करने वाली सूत्रों को हम लोग पढ़ रहे थे, उनका स्वाध्याय कर रहे थे। आज हम लोग अपि पदार्थ संभावनानुसर्ग गरहा समुच्चयेषु इस सूत्र को लेकर विषय बनाकर अपना स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। यथा समय आगे भी हम इसका स्वाध्याय कर सकते हैं। तो अस्तु, इस सूत्र में अपि पदार्थ संभावनानुसर्ग गरहा समुच्चयेषु ये दो पद हैं। अपि प्रथमांत पद है और पदार्थ संभावना अनुसर्ग गरहा समुच्चयेषु यह सप्तम्यंत पद है। इस पद में कर्म प्रवचनीय का अधिकार है। वहाँ जिस प्रदेश में जहाँ पर यह सूत्र पठित है बहुवचनांत है, किंतु हम यहाँ इसका एक वचनांतत्व भी परिणाम करेंगे। क्यों कि यह संज्ञा यानी विधेय बोधक पद के रूप में यहाँ अधिकार द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो इसका उद्देश्य कोई होगा, वह उद्देश्य प्रकृत सूत्र में उद्देश्य बोधक पद अपि है, वह प्रथमा एक वचनांत है। तो उद्देश्य और विधेय में समानाधिकरण समान विभक्तिकत्व होना चाहिए, दोनों को एक विभक्तिक होना चाहिए। इसलिए यदि अपि पद प्रथमा एक वचनांत है तो कर्म यानी विधेय बोधक पद संज्ञा बोधक जो पद है कर्म प्रवचनीय उसको भी एक वचनांत होना चाहिए। तदनुसार सूत्र का अर्थ होगा। ये जो पदार्थ संभावनानुसार गरहा समुच्चयेषु ये जो सप्तम्यंत पद है यह समस्त पद है। इसमें कई पदों को द्वंद्व समास करने के बाद सप्तमी के बहुवचन में यह प्रयोग हुआ है। तो हम उस समास को समझें, उसका विग्रह, समासार्थ को समझने के लिए विग्रह की ओर बढ़ें। तो पदार्थस्य संभावना च अन्वसर्गस्य गरहा च समुच्चयश्चेति पदार्थ संभावनानुसर्ग गरहा समुच्चया तेषु पदार्थ संभावनानुसर्ग गरहा समुच्चयेषु, ऐसा विग्रह होगा। तदनुसार सूत्र का अर्थ करेंगे कि पदार्थ संभावना अनुसर्ग
गर्हा और समुच्चय इत्येतेषु द्योत्येषु अपि उक्त संज्ञकः भवति। पदार्थ द्योत्य हो तो अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। संभावन अर्थ कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अन्वसर्ग अर्थ द्योत्य हो तो अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। गर्हा निंदार्थ द्योत्य हो तो अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। इसी तरह से जब समुच्चय अर्थ का भी द्योतक अपि हो तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ये अलग अलग खंडान्वय करने पर अर्थ प्राप्त होता है। इस अर्थ की ओर भट्टोजी दीक्षित संकेत करते हैं। एषु अर्थात पदार्थादिषु द्योत्येषु, केन द्योत्येषु तो अपिना द्योत्येषु, अपि यदि इन पदार्थादि अर्थों का द्योतक हो तो अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अब पदार्थ एक एक के साथ हम करें। अपि ही पदार्थस्य द्योतकः अपि ही, यदि अपि शब्दः पदार्थं द्योतयति तदा स कर्म प्रवचनीय संज्ञकः भवति, ऐसा अर्थ करेंगे। अब पदार्थ शब्द से यहाँ क्या अभिप्रेत है, तो यह कुछ और ही। पदस्य अर्थः पदार्थः, पद यानी प्रयुज्यमान पद, जिस पद का हम प्रयोग कर रहे हैं वह उच्चारित पद या लिखित पद संदर्भ में उसका अर्थ को पदार्थ कहेंगे। सामान्यतया प्रथम दृष्टिया यही अर्थ, इसी अर्थ की प्रतीति होती है। किंतु यहाँ पदार्थ शब्द पारिभाषिक है। अप्रयुज्यमानस्य अन्यत् पदम पदांतरम, अप्रयुज्यमानं च तत्पदांतरम, अप्रयुज्यमान पदांतरम तस्य अर्थः पदार्थः। यहाँ पदार्थ शब्द से यह अभिप्रेत है। वाक्य में ऐसा अर्थ जिस अर्थ को का बोध कराने के लिए प्रकृत में संदर्भ में किसी पद नहीं हुआ हो, वह पद वो अप्रयुज्यमान पद है। और वह पद वाक्य में प्रयुक्त जो पद है उनसे भिन्न पद है। वाक्य में प्रयुक्त पद के अंतर्गत वह पद नहीं है, इसलिए उसको हम पदांतर कहेंगे। प्रयुक्त पदों से भिन्न पद यानी पदांतर, उसके अर्थ को, वह अर्थ, उस पद के अर्थ यहाँ को हम यहाँ पदार्थ शब्द से समझेंगे। तो अप्रयुज्यमान पदांतर के रूपी जो पदार्थ है, उस पदार्थ अर्थ का यदि अपि शब्द द्योतन करता हो तो उस अपि शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ये सूत्र के एक सूत्र, ये एक सूत्रांश का यह अर्थ है। ये केवल पदार्थ शब्द का को उद्देश्य करके जो विभक्ति होती है उसका ये है। उसका उदाहरण देते हैं सर्पिसो पिस्यात्। इस वाक्य में उदाहरणभूत जो वाक्य है इसमें 3 पद हैं। सर्पिसः, अपि, क्योंकि अप्रयुज्यमान पदार्थ को हमको पकड़ना है, चिन्हित करना है, लक्षित करना है। तो यहाँ पर कैसे वह अप्रयुज्यमान है? क्या प्रयुक्त पदों से उस अर्थ की प्रतीति नहीं होती है? तभी तो उस पदांतर का अर्थ समझा जाएगा। इसलिए हम प्रयुक्त वाक्य में पदों को चिन्हित करें। यहाँ सर्पिसा षष्ठ्यंत पद है, अपि अव्यय है, निपात है, उसकी यहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञा उसी की हुई है। पदार्थांतर, अप्रयुज्यमान पदार्थांतर के द्योतन करने में प्रवृत्त होने के कारण। और तीसरा पद है स्यात्, जो अस धातु के लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, स्यात्। अब इस वाक्य को अर्थ की ओर भी हम चलें। किस परिस्थिति में इस वाक्य का प्रयोग हुआ है, जिस परिस्थिति में इस वाक्य का प्रयोग होगा वही इसका तात्पर्य होगा, वक्ता का बोध्य अर्थ होगा इस वाक्य के द्वारा। परिस्थिति यह है कि ऐसे तो हम लोग यहाँ ऐसा देखा भी जाता है। हमारे यहाँ मुख्य रूप से जहाँ मैं रहता हूँ, पहले हमारे में चावल का भोज होता था। किसी के यहाँ कोई शादी विवाह इत्यादि हो तो हम लोग चावल का भोज अपने संबंधियों को कराते थे।
और उसमें चावल मुख्य रूप से भोज्य है और वो सुस्वादु होकर भोज्य के रूप में ग्राह्य हो, इसके लिए तमाम शाकादि तो बनते ही थे। अंत में घी परोसा जाता था। मान्यता थी कि घी के बिना भोजन पवित्र नहीं माना जाता, इसलिए घी का एक नाम पवित्री भी पड़ गया हमारे मगध में। मगध के लोग घी के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, पवित्री। लेकिन कालांतर में पशुपालन न होने से घी की दुर्लभता होती गई। ऐसी परिस्थिति में कोई चाह करके भी, अभी तो शुद्ध घी मिलता भी नहीं है, चाह कर भी घी का परिवेशन, घी भोक्ताओं को नहीं परोस सकता। हम लोग के बचपन में पता था, लेकिन धीरे 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 घी का अभाव घी होता गया और केवल नियम का पालन के रूप में घी परोसा जाने लगा। स्थिति यह थी कि जो घी उसी को परोसने के लिए मिलता है जो बहुत जल्दी से, तीव्र गति से लोगों के बीच से पार करता है। किसी के थाल में वो घी गिरता है, किसी के थाल में नहीं भी गिरता है, वो बिंदु रूप में कहीं गिरा। किसी ने इसमें भी हाथ उठा दिया, मेरे यहाँ तो घी है ही नहीं। ऐसी परिस्थिति में कहा गया कि सर्पिसो पिस्यार, अरे कम से कम घी का एक बूंद भी तो चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो भोजन ग्राह्य ही नहीं है। यहाँ सुस्वादु भोजन के संबंध में एक लोकोक्ति है, आगे भोजन प्रारंभ करने से पहले उसमें घी चाहिए और भोजन के समापन में दही चाहिए, तब उस भोजन को सही, ऐसा लोग कहते हैं मनोविनोद में। बात भी सही है। तो ऐसी ही परिस्थिति में इस वाक्य का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ घी का एक बूंद भी हो, तो एक ये बिंदु, घी के बिंदु अर्थ का वाचक बोधक इस पद में कोई, इस वाक्य में कोई पद नहीं है। किंतु आप तो अर्थ समझ रहे हैं, घी का एक बूंद भी हो, तो वो बिंदु, घी बिंदु रूपी जो अर्थ है वो किसका अर्थ है? वो तो सर्पिस का अर्थ नहीं है, क्योंकि सर्पिस तो अवयवी है, घी अवयवी है और बूंद उसका एक छोटा सा, सबसे छोटा अवयव है, सबसे छोटी इकाई। अवयवी की छोटी इकाई का नाम है बिंदु, घृत बिंदु। तो तभी उस अवयव को के साथ संबंध मान करके, अवयवावयवी संबंध मान करके, और सर्पिसः में षष्ठी विभक्ति भी हुई है। यानी कोई ऐसा पदार्थ और है जिस पदार्थ के साथ सर्पिस का संबंध होने के कारण सर्पिसः में षष्ठी विभक्ति हुई है, और उसका बोधक यहाँ कोई पद दूसरा है नहीं। इसलिए अप्रयुज्यमान पदांतर का अर्थ यहाँ बिंदु है। अप्रयुज्यमान पदांतर का वो पद बिंदु शब्द है, बिंदु घी का एक कण। तो ये अप्रयुज्यमान पदांतर के अर्थ को देने में, का द्योतन करने के लिए यहाँ अपि शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए अपि के जोग, अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अब हम इस वाक्य की ओर समझें और विचार करें। यहाँ स्यात् क्रिया है, मैंने कहा है अस धातु के लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में इसका प्रयोग हुआ है तिप प्रत्यय में। तिप में तकार की संज्ञा लोप ये करके, असंसुर लोप से आकार का भी, धातु के आकार को भी लोप करके, यासुट का आगम करके स्यात् बना है। अब यहाँ अस धातु का स्यात् का अर्थ समझे हम। तीन पद है, सर्पिस को हम समझ गए, सर्पिस क्या है सो। अपि द्योतक है, कोई वाचक शब्द है नहीं। अब रह गया एक शब्द स्यात्, इसको भी समझ लें। तो यहाँ अस धातु अस भुवि, भुवि माने भवन, और भू किस अर्थ में है? भू शब्द से भवन बना है, वो है सत्ता अर्थ में। यानी अस भूमि के माध्यम से हम सत्ता तक पहुंच जाते हैं इस व्युत्पत्ति से। अस भूमि और भू सत्तायाम, यानी अस धातु का अर्थ भी सत्ता ही है। और लिंग का भी कोई अर्थ होता है। लिंग तो उपसंवादा संकयोश्च, इस सूत्र के ऊपर एक वाक्य पढ़ा है भाष्यकार ने।
उपसंवादा संकयोर लिंग, उपसंवाद और आशंका अर्थ गम्यमान हो तो वहां लिंग लकार होता है। अब ये आशंका क्या है भाई? आशंका किसे कहते हैं? तो उत्कट जो कोटि है उसका वाचक जो शब्द है वही शंका है। तो ये उत्कट अन्यतर कोटि का शंका, इसके नाम शंका है। घी है कि नहीं है, ये शंका है यहां पर। तो ये इस अर्थ में उपसंवादा संकयोर लिंग, इस वचन के अनुसार अस धातु से हम लिंग लकार लाए, कर्ता अर्थ में लिंग लकार लाए हैं। कर्ता में लिंग के स्थान में प्रथम पुरुष एक वचन में तीप प्रत्यय हुआ। यासुट का तीप में पकार की संज्ञा लोप है, यहाँ अश्नसुर लोप से आकार का लोप कर दिया, धातु के आकार का समात्र बच गया और यासुट का आगम कर दिया, स्या हुआ तो है स्यात बना। अब स्यात का अर्थ समझें। अस धातु का अर्थ है भवन, संभावना अर्थ में प्रत्यय हुआ है, अर्थ गम्यमान रहने पर प्रत्यय हुआ है, लिंग प्रत्यय, उसका अर्थ है संभावना। संभावना का कोई विषय होना चाहिए, तो संभावना का विषय यहां पर है ये, वो संभावना चूंकि प्रत्यय है तो प्रत्यानाम प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थ बोधकत्वम व्युत्पत्ति है। वैयाकरणों का सिद्धांत है कि जहां प्रकृति प्रत्यय दोनों, ये दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ अन्वित होकर के ही अर्थ का बोध करा पाते हैं। तो ये प्रत्यय है लिंग, जिसका अर्थ है संभावना, वह अपने प्रकृति से अन्वित होकर के ही अर्थ बोध कराएगा। तो संभावना का विषयता संबंध से प्रकृत्यर्थ भवन में अन्वय होगा। तो संभावना विषय भूतम भवनम, इतना अर्थ आया। ये हम आप यहां तक पहुंच गए। तो ये क्रिया है, भवन क्या है? क्रिया है। सत्ता क्या है? क्रिया है। इस क्रिया का तो कोई कर्ता होना चाहिए, बिना कर्ता की तो कोई क्रिया होती नहीं है। तो इसका कर्ता कौन होगा? सर्पी नहीं, अपि तो द्योतक पदार्थ है। तो एक कोई ऐसे पद का, ऐसे अर्थ का आक्षेप करना होगा हमको यहाँ कि जो संभावना विषयीभूत जो भवन है, संभावना का विषय जो भवन है, उस भवन क्रिया का कर्ता हो। तो उस कर्ता के रूप में हम आक्षेप करते हैं बिंदु का, सर्पिस बिंदु का। अब बिंदु उसका क्या है? बिंदु ही उस संभावना भवन है, वो भवन क्रिया का कर्ता हो गया। अब पदार्थ रह गया इधर सर्पी, एक पद है सर्पिसा। सर्पिसा में जो षष्ठी भक्ति है उसका अर्थ है अवयवाविभाव, संबंध अर्थ है। तो नित सर्पी अवयवी है और उसके अवयव के रूप में आकांक्षा भी उसको थी, एक अवयव चाहिए। इस को कि संबंध तो हाँ, तो ये संभावना विषयभूत जो भवन है, उस भवन क्रिया का आश्रय कौन होगा? भवन क्रिया का आश्रय जो होगा, धात्वर्थ व्यापार क्रिया का आश्रय जो होता है वही कर्ता होता है। तो हम उस कर्ता के रूप में हम ऐसे अर्थ का आक्षेप करेंगे, ऐसे पदार्थ का आक्षेप करेंगे जो प्रयुज्यमान पद का अर्थ नहीं हो, अप्रयुज्यमान किसी अन्य पद का अर्थ हो। वाक्य में जिस पद का प्रयोग नहीं हुआ हो वह, उसको हम पदांतर कहेंगे। उस पदांतर के अर्थ का अर्थ यहाँ पर पदार्थ शब्द से विवक्षित है, जिसका द्योतन अपि के द्वारा होना है। तो ये सर्पी का अवयव है बिंदु। आप वाक्य का संदर्भ समझ चुके हैं कि घी की दुर्लभता है, और दुर्लभता की स्थिति में कोई कह रहा है कि भाई घी, बिना घी का भोजन नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में एक बूंद तो भी, घी का एक बूंद भी तो हो, यानी घी की दुर्लभता है, उस दुर्लभता से प्रयुक्त बिंदु की भी दुर्लभता है, क्योंकि वो एक बिंदु भी नहीं का भी परिवेषण करना की स्थिति में नहीं है।
है कि सर्पिस का घी का एक बूंद भी तो कम से कम हो। तो ये पदार्थ जो है, जो अप्रयुज्यमान पदांतर का अर्थ है, वो घृत बिंदु, इसका द्योतन कौन कर रहा है? अपी कर रहा है। साथ साथ घी की दुर्लभता का भी द्योतन कर रहा है। ये दोनों का द्योतन हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में इसी बात को, तो ये इस स्थिति में इस वाक्य का प्रयोग हुआ है। अब कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, और तो इसका फल क्या होगा? परिणाम की ओर चले तो उसके लिए बताते हैं कि अनुपसर्गत्वात् न सह। एक कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा गति और उपसर्ग संज्ञा का अपवाद है। उपसर्ग संज्ञा नहीं होगी। उपसर्ग संज्ञा नहीं होने से उपसर्गस्थ निमित्त से परे धात्वयव सकार को मूर्धन्यादेश नहीं होगा। ये इसका कर्म प्रवचनीय, यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल है। इसलिए कहा अनुपसर्गत्वात् न सह। अब रह गई बात वाक्य कैसे बनेगा। वाक्य न्यास पर ध्यान देने की बात है, जिसकी चर्चा मैं अभी तक कर रहा था, बीच में चला गया। ये जो सूत्र का जो विधेय है कर्म प्रवचनीय संज्ञा, इसके प्रयोजन पर चला गया, और प्रयोजन का ही पहले विचार भी भट्टोजी दीक्षित ने किया है, अनुपसर्गत्वात् न सह। आगे वाक्य योजना पर, वाक्यार्थ विचार पर उन्होंने ध्यान दिया है। आगे कहते हैं कि संभावनायाम लिंग, यहाँ लिंग लकार जो धातु से, अस धातु से लकार आया है, वो लिंग, ये सब बात हो चुकी है। फिर भी संभावनायाम लिंग, तस्याः माने लिंगर्थ संभावनायाः एव विषय भूते भवने। संभावना का यहाँ पर संभावना है, और संभावना का विषयभूत जो प्रकृत्यर्थ क्रिया है, व्यापार है, भवनक क्रिया है, उस भवनक क्रिया में किसका अन्वय होता है? भवनक क्रिया के साथ कर्तृ दौर्लभ्य प्रयुक्तम दौर्लभ्यम, क्योंकि भवनक क्रिया का कोई कर्ता होना चाहिए। वो कर्ता के रूप में हम अप्रयुज्यमान पदांतर के अर्थ के रूप में, पदांतर के अर्थ रूप पदार्थ के रूप में हम बिंदु का आक्षेप किए हैं, जिसका द्योतन अपी के द्वारा हो रहा है। वही भावनक क्रिया का कर्ता है। तो ये वो कर्ता में जो प्रकृत्यर्थ है, प्रत्यय जो है, प्रत्यार्थ जो है, जो कर्ता अर्थ में ही प्रत्यय हुआ, उसका कर्ता के साथ ही अन्वय होगा, तो वो अपने प्रकृत्यर्थ के साथ अन्वित होता है। प्रकृत्यर्थ क्या है? भवन। तो संभावना विषयभूत जो भवन, उस भवन में कर्तृ दौर्लभ प्रयुक्तम दौर्लभ्यम, कर्ता जो बिंदु है, जो सर्विस का अवयव रूप में यहाँ आक्षिप्त है या द्योत्य है अपी के कर्म प्रवचनीय के द्वारा, उस द्योत्य की घी की दुर्लभता होने से उसकी भी दुर्लभता है। तो दौर्लभ्यम द्योतय, दुर्लभ का द्योतन कौन कर रहा है? अपी कर रहा है। द्योतयन अपी शब्द स्याद् इत्यनेन संबध्यते। अपी शब्द का स्याद् के साथ संबंध होता है। यानी अपी पदार्थ से द्योत्य जो घृत दौर्लभ्य प्रयुक्त, जो बिंदु दुर्लभ प्रयुक्त, घृतावय बिंदु दौर्लभ्य माने बिंदु की दुर्लभता से प्रयुक्त जो घी की बिंदु की दुर्लभता है, उस दुर्लभता जो अपी शब्द के द्वारा द्योत है, और अपी शब्द उसका द्योतन करते हुए स्यात् इस क्रिया के साथ उसका संबंध होता है। इतने न संबध्यते, संबंध हो गया। तब इस वाक्य का क्या अर्थ हुआ? इतना बड़ा वाक्य का, सर्पी का अवयवभूत जो बिंदु, उस बिंदु के दौर्लभ प्रयुक्त जो दौर्लभ्य, इतना अर्थ बिंदु का दौर्लभ्य भी अर्थ है, और बिंदु भी उसके द्वारा द्योत्य है भवना क्रिया के आश्रय के रूप में, यानी कर्ता के रूप में, और उसकी दुर्लभता भी अपी शब्द के द्वारा द्योत्य है। इन दोनों का द्योतन करते हुए अपी पदार्थ जो है, घृत बिंदु दौर्लभ्य जो है, उसका इतने न संबध्यते। अब सर्पिशा इति षष्ठ का की जब ऐसी बात है
अपि शब्द की, ठीक है, ये अपि शब्द अप्रुजमान पदांतर के अर्थ का द्योतन कर रहा है। अप्रुजमान पदांतर है घृत दुर्लभ प्रयुक्त, माने बिंदु दुर्लभ प्रयुक्त दुर्लभ, उस दुर्लभ का द्योतन अपि शब्द के द्वारा हो रहा है। लेकिन सर्पिशः और अपि के साथ जो यहाँ योग है, योग होने से यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ कर्म प्रवचनीय युक्ति से यहाँ पर सर्पिश में सर्पिश प्रातिपदिक से द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए थी। द्वितीय विभक्ति क्यों नहीं हुई, उस पर कहते हैं सर्पिशः इति षष्ठी, तो अपि शब्द बले न ये गम्य मानस्य नहीं, यहाँ षष्ठी की बात चल रही है अभी। तो सर्पिशः में जहाँ तक षष्ठी विभक्ति की बात है, क्यों, कैसे वो अपि शब्द के अपि बिंदु के अवयव के रूप में या भवनक क्रिया के प्रत्यार्थ संभावन विषयभूत जो भवनक क्रिया है, इस भवनक क्रिया के आश्रय कर्ता के रूप में बिंदु का ही आक्षेप क्यों हुआ है, यह प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर में ये कहते हैं कि सर्पिशः इति षष्ठी तु अपि शब्द बले न गम्यमानस्य बिंदुर अवयविभाव संबंधे। देखिए सर्पिश, ये तीन पदात्मक जो वाक्य है त्रिपदात्मक, इस वाक्य में पहला पद है सर्पिशः। सर्पिशः में सर्पिश सकारांत मूर्धन सकारांत जो प्रातिपदिक है, उस प्रातिपदिक से अवयवाविभाव संबंध में षष्ठी विभक्ति है, तो उसका अवयव के रूप में किसी को आना चाहिए। जैसे भावनक क्रिया को अपने आश्रय के रूप में किसी कर्ता की आवश्यकता है, कर्ता का की आकांक्षा है, वैसे ही अवयवीभूत जो संबंध का जो अनुयोगी है, कौन, सर्प ही, उसके प्रतियोगी के रूप में किसी पदार्थांतर की भी तो आकांक्षा है सर्पिश पदार्थ को, तो वह पदार्थांतर कौन होगा। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति को देख करके वो अपि पदार्थ के द्वारा द्योत्य जो बिंदु है ना, वही इसका भी अब संबंध का प्रतियोगी के रूप में यहाँ पर साकांक्ष है। इसलिए कहता है षष्ठी तु अपि शब्द बले न गम्यमानस्य बिंदु हो। अपि शब्द के बल से द्योत्य जो गम्यमान यानी द्योत्य जो जिसका द्योतन कर रहा है अपि, वो जो बिंदु है उसी के साथ अवयवी संबंध अर्थ में सर्पिशः में षष्ठी विभक्ति है, सर्पिशः पद में षष्ठी है। और यही बिंदु की दुर्लभता की द्योतकता, बिंदु की दुर्लभता जो सर्पिशः अवयवी के अवयव के रूप में साकांक्ष पदार्थ है बिंदु, उसकी द्योतकता ही अपि शब्द से पदार्थ द्योतकता, यही पदार्थ का द्योतकता है। पदार्थ का द्योतक अपि की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। यह जो हम पढ़ते हैं या कह रहे हैं, या जो सूत्रकार का अभिप्राय अभिप्रेत अर्थ है, वो पदार्थ द्योतकता अपि शब्द की यही है, जो अवयवीभूत और संभावना विषयीभूत जो भवन क्रिया के कर्ता के रूप में साकांक्ष है, अभिप्रेत है, और अवयवी के अवयव के रूप में संबंध, अवयवी अवयविभाव संबंध के प्रतियोगी के रूप में अपेक्षित है, साकांक्ष है। ये बिंदु रूपी जो पदार्थ है, जो अप्रुजमान पदांतर का अर्थ है, इसी अर्थ को देना, इसी अर्थ का द्योतन करना अपि शब्द की द्योतकता है। इसी में अपि शब्द की द्योतकता है, माने इसी अर्थ का अपि शब्द द्योतन करता है। ठीक है, अपि शब्द का द्योतन हुआ, ये पदार्थ उपस्थित हुए। अब तो अपि का, सर्पिशा का अपि के साथ सीधा ये जो दिख रहा है, सर्पिशा पद के बाद में अपि शब्द का प्रथम दृष्टया संबंध यहाँ दिख रहा है, देखने में आ रहा है। तो अपि कर्म प्रवचनीय है, कर्म प्रवचनीय के योग में यहाँ द्वितीय विभक्ति हो जानी चाहिए थी। षष्ठी विभक्ति कैसे है? द्योतन करे बात अलग है, लेकिन संबंध तो यहाँ पर पद के आधार पर, ये उपपद विभक्ति के आधार पर होना चाहिए। ये उपपद विभक्ति का प्रकरण चल रहा है, अपि के योग में द्वितीय विभक्ति की बात चल रही है। तो कहा कि देखिए भाई, यहाँ
द्वितीया तो नेह प्रवर्तते, अर्थात कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया, कर्म प्रवचनीय संज्ञक पद के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यह अर्थ वाला जो कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया सूत्र है उसकी यहाँ प्रवृत्ति नहीं होती, अर्थात उससे यहाँ द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ कर्म प्रवचनीय युक्तत्व जो है वो एक अलग पदार्थ है। क्या है कर्म प्रवचनीय युक्तत्व? वो है कर्म प्रवचनीय द्योत्य, हम उसी को कहते हैं, या कर्म प्रवचनीय युक्तत्व वही है जो कर्म प्रवचनीय द्योत्य संबंध का प्रतियोगी हो। कर्म प्रवचनीय युक्त पद वही होता है, कर्म प्रवचनीय युक्तता वही मान्य है जिसमें कर्म प्रवचनीय संज्ञक पद से द्योत्य जो पदार्थ है, वो पदार्थ रूपी जो संबंध है, उस संबंध का वह प्रतियोगी हो। संबंध, सादृश्य, अभाव, ये सब प्रतियोगी अनुयोगी सापेक्ष होते हैं। तो यहाँ संबंध ही प्रतियोगी सापेक्ष है, अनुयोगी सापेक्ष है। तो अनुयोगी तो सर्पिस है, लेकिन उसका प्रतियोगी के रूप में सापेक्ष कौन है? वही ना कर्म प्रवचनीय। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा जो पद, उस पद से द्योत्य जो पदार्थ, संबंधात्मक जो पदार्थ है, वह पदार्थ ही प्रतियोगी के रूप में ग्राह्य। तो उसके साथ उसका जो अनुयोगी होगा उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। यहाँ तो ऐसा अनुयोगी है नहीं, क्योंकि सर्पिस का अन्वय हो रहा है किसमें? अपने अवयव बिंदु में, और अपि शब्द के द्योत्य जो पदार्थ है उसका संबंध हो रहा है संभावना विषयीभूत भावना माने सत्ता क्रिया में। तो उसका प्रतियोगी उन दोनों में, सत्ता क्रिया में और उस क्रिया के आधार जो बिंदु है उसमें अवयव संबंध है, उसमें परस्पर संबंध है, वो अनुयोगी प्रतियोगी हैं। द्योत्य जो संबंध है उसके अनुयोगी प्रतियोगी वो दोनों हैं। वहां पर द्वितीय विभक्ति की बात, वहां द्वितीय की प्राप्ति ही नहीं है। द्वितीय की प्राप्ति जहां है वहां पर कर्म प्रवचनीय संज्ञक जो पद है, उस पद से द्वितीय जो संबंध है, उस संबंध का प्रतियोगी नहीं है बिंदु, क्योंकि बिंदु का संबंध अन्वय हो रहा है ये भावना क्रिया में, क्योंकि वो करता है और भावना क्रिया सत्तात्मक क्रिया है, और क्रिया और कर्ता में आश्रय आश्रयी भाव संबंध है, आधार आधेय भाव संबंध है। तो उन दोनों का परस्पर संबंध है, इसके साथ कहा। इसलिए कहा कि यहाँ द्वितीया तु नेह प्रवर्तते, यहाँ द्वितीय विभक्ति नहीं होती है। फिर अवयव भाव संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। तो सर्पिशः अपि स्यात्, सर्पिशः आगे स्पष्ट करते हैं, सर्पिशः बिंदुना योगः, सर्पिस का बिंदु के साथ योग है जो अप्रुज्यमान पदांतर का अर्थ रूप पदार्थ है, जो अपि शब्द के द्वारा द्योत्य है। न तो अपिना, अपि के साथ उसका योग नहीं है। बीच में एक और पद आ गया है, देखने में लगता है कि सर्पिस पदोत्तर अपि ही पठित है, लेकिन ये बुद्धि में जो बात चल रही है वो कई पदार्थ हैं। सर्पिस पदार्थ है, उसके अवयभूत बिंदु पदार्थ है, उसके बाद में लिंगार्थ संभावना है, उसके बाद में प्रकृत्यर्थ सत्ता है। ये पदार्थों का क्रम है। शब्द में यहाँ देखने में लगता है या श्रवणेन्द्रिय का विषय बन रहा है सर्पि ही, तदुत्तर अपि ही, तदुत्तर स्यात्, लेकिन यहाँ बुद्धि का विषय जो बन रहा है वो सर्पि ही, उसके बाद में संबंध, षष्ठ्यर्थ संबंध, और उसके बाद उसका प्रतियोगी बिंदु, फिर बिंदु के बाद में बिंदु उस क्रिया, बिंदु जिस क्रिया को करता है सत्तात्मक क्रिया का, वो क्रिया, इस तरह से पदार्थों का यहाँ पर संकलन है। इसलिए तदनुसार सर्पि का बिंदु के साथ योग है, और बिंदु का जो अपि द्योत्य है, और बिंदु का फिर असधात्वर्थ जो सत्ता है, जो अपने से होने वाले जो प्रत्यार्थ जो करता है और संभावना है, उस सबसे अन्वित होकर के प्रत्यानम
प्रकृत्यार्थान्वित बोधकत्वम, उसके आधार पर बोधित होकर के ये अर्थ देता है। पुनः योग न तो अपिना इत्युक्तत्वात्, ऐसा कहा गया। ऐसा तो हम लोग पहले ही विचार कर चुके हैं। सर्पिस का बिंदु के साथ योग है और बिंदु का अपने में होने वाली जो सत्तात्मक क्रिया है उसके साथ योग है। अपी के साथ सर्पी का कहाँ योग है। अब आगे ये पदार्थ का द्योतन में प्रवृत्त जो अपी है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। इसका उदाहरण हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे हम अपिस्तुयाद विष्णु, विष्णु ये संभावना अर्थ का उदाहरण पर विचार करेंगे। संभावना क्या है और उसका अपी के द्वारा कैसे हो रहा है, इस उदाहरण के माध्यम से समझना चाहेंगे। अपिस्तुयाद विष्णु, विष्णु यहाँ पर संभावना क्या है, कैसी संभावना है, संभावन पदार्थ क्या है, इस पर विचार करने के लिए इस अर्थ को स्पष्ट करते हुए आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने लिखा, शक्त्युत्कर्षम अत्युक्ति संभावना। किसी की शक्ति को बतलाने के लिए, किसी की शक्ति को बहुत बढ़ा चढ़ा करके स्वाभाविकता से वस्तुस्थिति से अलग हटकर बढ़ा चढ़ा करके कहना, इसी का नाम है संभावना। शक्त्युत्कर्षम आविष्कर्तुम, माने किसी में रहने वाली जो शक्ति है उसके उत्कर्ष को बतलाने के लिए अत्युक्ति माने बढ़ा चढ़ा कर का कहना, यह है संभावना। यह संभावना अर्थ यदि अपी के द्वारा द्योत्य हो तो अपी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है और कर्म प्रवचनीय के योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है इस उदाहरण में। अब उदाहरण क्या है, अपिस्तुयाद विष्णु, कौन है भाई, महतो महिया की स्तुति कब करेंगे आप, जब उसको सेवा वैवे न सब तरह से उसको समझेंगे। किसी के गुण का गुणत्व ना विधानम स्तुति ही, किसी में रहने वाले जो दिव्य जो विशिष्ट गुण हैं उन गुणों का आख्यान करना, इसी का नाम है स्तुति। और जिस पदार्थ को हम समझे ही नहीं, देखे ही नहीं, उसके बारे में तो उसमें तो एकमात्र श्रुतियाँ प्रमाण हैं। श्रुतियाँ कहती हैं, खुद कहती हैं नेति नेति, वो अपने असमर्थ है उनकी स्तुति में। ऐसी परिस्थिति में अपिस्तुयाद, कोई कहता है किसी के बारे में, कहा कि ये तो भगवान की स्तुति करने में समर्थ है, सक्षम है, सक्त है, समर्थ है, सक्षम है, तो उसके बारे में संभावना करता है, अर्थात उसकी शक्ति को बढ़ा चढ़ा कर कहता है। ये उसके शक्ति की युक्ति है, बढ़ा चढ़ के कहना, इसी का नाम है संभावना। यह संभावना अर्थ अपी के शब्द के द्वारा यहाँ द्योत्य है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में अपी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी और कर्म प्रवचनीय के योग में अपिस्तुयाद विष्णु में द्वितीय विभक्ति हो गई। हालांकि द्वितीय विभक्ति तो यहाँ अष्टमी स्थावने तू जो है उसका यह कर्म है, अपने में होने वाली जो क्रिया है उसकी क्रिया के द्वारा अत्यंत अभिलषित कारक है विष्णु। तो कर्तुरिषित्वम कर्म से यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी कर्मणि द्वितीया से। यहाँ अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने का फल क्या है, तो कहा कि अपिस्तुयाद विष्णु। अपि ये जो कर्म प्रवचनीय है, यह पहले क्या था, यह उपसर्ग भी तो है, इसलिए उपसर्गस्थ निमित्त कौन है, ईण, इकार, पकारोत्तरवर्ती इकार, इसके योग में इससे परे धातु अवयव सकार को मूर्धन्यादेश प्राप्त था उपसर्गात् सुमुति से। लेकिन उपसर्ग की अपी की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाने से उपसर्ग संज्ञा का बाद हो गया, बाद हो जाने से ये उपसर्ग रहा ही नहीं, तो ये उपसर्गस्थ इन
न निमित्त है ये मूर्धन्यादेश में, जब उपसर्ग ही नहीं है, इन होते हुए भी उसमें विशेषण है उपसर्ग, ये विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव है, निमित्त का विशिष्टाभाव हो गया। इसलिए यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा प्राप्त ही नहीं है उपसर्गा सुनोति सुभति स्तुति का। अस्तु आगे आपी स्तु ही अन्वसर्ग है। अनुसर्ग क्या है? कामाचारानुज्ञा, यथेच्छ क्रिया में प्रवर्तन की जो आज्ञा है, आदेश है, अनुमति है, उसी को हम कहते हैं कामाचार। और कामाचार के लिए ही अन्वसर्ग पद का प्रयोग हुआ है। अन्वसर्ग कामाचार को कहते हैं, और कामाचार अपनी इच्छा के अनुसार किसी कार्य में प्रवर्तन की किसी बड़े लोगों की अनुमति को कहते हैं। कोई व्यक्ति, घर का कोई अभिभावक अपने बच्चों को, किसी को, अपने भृत्य को कहता है तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो, तो ये काम करने के लिए कहता है, लेकिन उसमें ऑप्शन है, विकल्प है, संभावनाएं हैं, तुम जैसा चाहो करो। अनुज्ञा अथवा अन्वसर्ग कहते हैं। अपि अर्थ के द्वारा, अपि के द्वारा द्योत्य हो तो अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ये कामाचारानुज्ञा का वाचक कोई शब्द वहां नहीं है, ये द्योत्य है। तो अपिस्तु ही, इसका तात्पर्य है स्तुति करो, नहीं भी कर सकते हो, स्तुति करो, नहीं भी कर सकते हो। स्तुति करने की अनुमति में यहाँ क्या है भाई? विकल्प की संभावना है, नहीं भी कर सकता है, उसकी इच्छा पर स्वतंत्र है वह, ऐसी अनुमति है उसको, ऐसी अनुज्ञा है। तो यहाँ पर अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई, और कर्म प्रवचन संज्ञा हो जाने से ये उपसर्ग संज्ञा का बाद हो गया। परिणाम स्वरूप उपसर्गस्थ निमित्त इकार के पकारोत्तरवर्ती इकार के रहने के बावजूद भी उपसर्गा सुनोति सुबति इत्यादि धात्वर्थ जो सकार है, आदेश सकार, उसके स्थान में मूर्धन्यादेश नहीं हो। आगे है गरहा। गरहा कहते हैं निंदा को। निंदा अर्थ में भी कभी यदि द्योतन अपि के द्वारा हो रहा हो तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो वृषलम अस्तुयात, अपि वृषलम अस्तुयात, तो जो वृषल है व्यक्ति है जिसकी कोई स्तुति करता है, और निंदनीय व्यक्ति की स्तुति करना अपने आप में निंदा है। एक ढंग से जो स्तुति करने के योग्य नहीं है और उसकी कोई स्तुति कर रहा हो जो जिस लायक नहीं है, और उसको जिस योग्य नहीं है और उसको योग्यता से ऊपर का सम्मान मिल रहा हो, तो उसको वहाँ वो निंदा है, स्तुति करने वाले की निंदा है। क्योंकि निंद व्यक्ति की स्तुति करना स्तुतिकर्ता की निंदा है। तो यहाँ निंदा माने गरहा अर्थ गम्यमान द्योत्य है अपि के द्वारा, इसलिए इसकी अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। और कर्म प्रवचनीय के योग में पुनः आप यहाँ पर भी उपसर्ग निमित्त इन पकारोत्तर इकार के योग में जो मूर्धन्यादेश प्राप्त था वह नहीं हो सकेगा। यहाँ भी सत्वाभाव मूर्धन्यादेश का अभाव ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल है। आगे है समुच्चय। समुच्चय अर्थ में भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा का यदि द्योतन कर्म प्रवचनीय के द्वारा होता है तो अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, अपि के द्वारा होता है। तो इसलिए अपि की अपि सिंच, अपि स्तुहि, सिंचाई करो, स्तुति करो। यहाँ पर सेचनक क्रिया और स्तवनक क्रिया दोनों का समुच्चय है, संग्रह है। दो क्रियाओं का एक साथ संग्रह है, एकत्रीकरण है। और दो क्रियाओं को एक करना अर्थ जो है, उसके संग्रह अर्थ जो है रूपी जो समुच्चय है वह अपि के द्वारा द्योत्य है। इसलिए अपि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा का फल क्या हो गया? उपसर्ग संज्ञा का बाद होगा। परिणाम स्वरूप सिंच और स्तुहि दोनों में अपि
कर्म प्रवचन अपि निपातस्थ जो पकारोत्तरवर्ती इकार है, इसके योग में उपसर्ग प्राप्त जो मूर्धन्यादेश है, उस मूर्धन्यादेश का अभाव हो जाएगा। अब ये उपद विभक्ति का संदर्भ यहीं पूर्ण हो रहा है। अनु ये एकादश कर्म प्रवचनीय संज्ञक जो निपात हैं, इन निपात रूपी उपद के योग में जो द्वितीय आदि प्राप्त है, कहीं कहीं नहीं भी प्राप्त है, कोई और प्रयोजन है कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने का, ये संदर्भ यहीं पर पूर्ण हुआ। अब सीधे द्वितीय विभक्ति के विधान का संदर्भ आ रहा है। उसके लिए सूत्र प्रवृत्त है, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे। यह द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र है, विधि सूत्र है। इस सूत्र में दो पद हैं और दोनों ही समस्त पद हैं। एक षष्ठ्यंत पद है कालाध्वनो और दूसरा सप्तम्यंत पद है अत्यंत संयोगे। तो कालाध्वनो, इसमें कालस्य अध्वाच इति कालाध्वानौ तयो कालाध्वनो, और अत्यंत संयोगे यहाँ पर समास के बाद फिर समास है। अंतः, यहाँ पर अंत शब्द से लिया गया है। अंतः माने विच्छेद, विराम। अंत माने विच्छेद अथवा विराम। क्रांताद्यर्थे द्वितीयया इत्यादि जो निपात हैं, इनका द्वितीयांत के साथ प्रातिपदिक प्रकृतिक जो द्वितीयांत माने द्वितीयांत के साथ तत्पुरुष समास होता है, तो अतिक्रांत शब्द बना। अब अतिक्रांतः, अतिक्रांतः अत्यंतः, अंतः विच्छेदः यानी विरामः, तम विच्छेदम विरामम वा अतिक्रांतः अत्यंतः, ये अत्यंत पदार्थ शब्द का यहाँ ऐसा समास है। और सचासौ संयोगः, अत्यंतश्चासौ संयोगः, अत्यंत संयोगः अर्थात अविच्छेद संयोग, निरंतर संयोग। संयोग का नैरंतर्य अर्थ यहाँ पर अभिप्रेत है। तो संयोग का नैरंतर्य अर्थ अभिप्रेत हो, और वो संयोग का नैरंतर्य किस रूप में, तो कहा गुण के रूप में। गुण के द्वारा संयोग, क्रिया के द्वारा संयोग और द्रव्य के द्वारा संयोग। गुण और क्रिया, गुण क्रिया द्रव्य द्वारक जो संयोग है, उसको हम अत्यंत संयोग पद से यहाँ पर समझें। फिर सूत्र का अर्थ होगा इह माने काला ध्वनो। ऐसी परिस्थिति में काल और अर्धवाचक शब्द से द्वितीय विभक्ति होती है। क्रिया का अत्यंत संयोग, अत्यंत संयोग तो गुण के द्वारा संयोग, क्रिया के द्वारा संयोग और द्रव्य के द्वारा संयोग। यह द्वितीया स्यात्, अर्थात अध्व के साथ क्रिया, गुण क्रिया द्रव्य का अत्यंत संयोग यदि हो तो कालवाचक शब्द से और अध्ववाचक शब्द से, प्रातिपदिक से द्वितीय विभक्ति होती है। यह सूत्र का अर्थ हुआ। यह द्वितीया स्यात्, मासम उदाहरण देते हैं। कालवाचक शब्द के साथ गुण द्रव्य क्रिया के संबंध का उदाहरण अत्यंत संयोग माने निरंतर संयोग का उदाहरण देते हैं। मासम कल्याणी, 63 दिनात्मक काल को मास कहते हैं। 3 दिनों का जो समुदाय रूपी जो काल है, इस काल को मास कहते हैं। और उस 30 दिनों के साथ 30 दिन जो कल्याणकारी यदि रहा हो तो हम इसको कहते हैं मासम कल्याणी। ये गुण के साथ, कल्याणात्मक जो गुण है उसके साथ काल का संबंध निरंतर संबंध है। 30 दिन, 29 दिन नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 30 दिन तक होता हो, ऐसे संयोग को मासम कल्याणी कहते हैं। इस तरह से क्रिया के साथ संबंध का उदाहरण है मासम अधीते। 63 दिनात्मक जो काल है, उस काल का अध्ययन क्रिया रूपी, अध्ययन क्रिया का
निरंतर संयोग है, एक दिन भी बीच में विराम अनध्याय नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कालवाचक जो शब्द है मास, उससे द्वितीय विभक्ति हो गई। इसी तरह से मासम गुड़धाना, द्रव्य के साथ संयोग है। गुड़ मिश्रितः धाना, गुड़े न मिश्रितः धाना या गुड़े ही मिश्रितः धाना, गुड़धाना। तो एक मास पर्यंत निरंतर जहाँ गुड़ मिश्रित धान्य का भोजन होता हो तो मासम गुड़धाना। इस तरह से ये 3 उदाहरण हो गए। काल के साथ गुण, क्रिया और द्रव्य के संयोग का, गुड़धान द्रव्य है। अब 3 उदाहरण अध्व के साथ गुण द्रव्य क्रिया के संयोग का। कोसम कुटिला नदी, मार्ग का परिमाण है जिसके लिए क्रोश शब्द होता है। इतनी दूरी जिसके लिए कोस शब्द का प्रयोग होता हो, और उसमें उतनी दूरी तक, एक कोस परिमित दूरी तक जो नदी टेढ़ी है, उस नदी के लिए क्या है, क्रोशम कुटिला नदी, ऐसा व्यवहार होता है। तो ये कुटिला क्या है, नदी धर्म है, कौटिल्य, ये गुण है। तो गुण के साथ ये क्रोश का मार्गवाचक शब्द जो क्रोश है, उसका निरंतर संयोग है। कहीं सीधी है, कहीं टेढ़ी, ऐसे नहीं, निरंतर टेढ़ी है एक कोश तक। ऐसी परिस्थिति में इस वाक्य का प्रयोग हुआ है क्रोशम पर। गुण के साथ मार्ग अत्यंत निरंतर संयोग अर्थ गम्यमान होने के कारण मार्गवाचक शब्द से द्वितीय विभक्ति हो गई। क्रोशम अधीते, इसी तरह से क्रोश पर्यंत जो अध्ययन करता है, अध्ययन क्रिया के साथ एक कोश पर्यंत, अध्ययन क्रिया का एक कोश पर्यंत अविरत संबंध हो, निरंतर संयोग हो, तब ये क्रोशम अधीत ऐसा प्रयोग होता है। यहाँ पर भी क्रोशवाचक, मार्गवाचक जो शब्द है क्रोश, उससे द्वितीय विभक्ति हो गई। क्रोशंगिरी, अब द्रव्य के साथ मार्ग का अत्यंत संयोग, निरंतर संयोग रहने पर द्वितीय विभक्ति होती है। इसका उदाहरण है, कोई पहाड़ है, उस पहाड़ का परिमाण है एक कोस में वो पहाड़ फैला हुआ है, उस पहाड़ के लिए क्रोशंगिरी शब्द है। तो ये द्रव्य रूपी है, क्रोश जो है वो द्रव्य, क्रोश जो मार्गवाचक प्रातिपदिक है, उसके साथ निरंतर संयोग है, इसलिए मार्गवाचक शब्द से द्वितीय विभक्ति हो गई। अब देखें, अत्यंत संयोगे किम, अत्यंत संयोगे क्यों कहा, सीधे कहते कि संयोगे काल और मार्गवाचक प्रातिपदिक के साथ गुण द्रव्य क्रिया का संयोग हो, अत्यंत संयोग नहीं तो द्वितीय विभक्ति होती है कालवाचक और मार्गवाचक शब्द से, ऐसा कहते। क्योंकि ऐसा कहने पर तो मासस्य द्विरधीते, कोई व्यक्ति 63 दिनात्मक काल रूपी जो मास है, उस मास में मात्र 2 दिन ही पड़ता है, ठीक। तो अध्ययन क्रिया का उस 2 दिन रूपी जो काल है, मासावय जो 2 दिन है, उसके साथ संयोग हो गया कालवाचक शब्द के साथ, कालवाचक शब्द है तो उस तब तो वहाँ द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अभिप्रेत नहीं है, मास से षष्ठी विभक्ति होती है, क्योंकि मास अवयवी है, 63 दिनात्मक समूह का नाम है मास, और उसका अवयव है 2 दिन। तो मास में केवल 2 बार ही पड़ता है, 2 बार पड़ता है, तो भारद्वय क्रिया का संबंध मास से होता है। इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति, यदि अत्यंत संयोगे नहीं कहते तो संयोग, मात्र संयोग, सामान्य संयोग तो यहाँ भी है, तो यहाँ भी द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, जो अभिप्रेत नहीं है, वांछित नहीं है। उक्तानाम अन्वाख्यानम व्याकरणम, जो वाङ्मय में शब्द प्रयुक्त हैं उन्हीं की साधुता का अन्वाख्यान व्याकरण के में हो। ऐसी परिस्थिति में जहाँ मास के किसी खास मास में के साथ क्रिया का, द्रव्य का, गुण का और द्रव्य का निरंतर संयोग नहीं हो, वहाँ द्वितीय विभक्ति नहीं होती है, ऐसा द्वितीयांत प्रयोग नहीं देखा जाता है। इसलिए उस प्रयोग, ऐसे प्रयोग की साधुता से अनिष्ट प्रयोग में भी, अलक्ष्य में भी लक्षण नहीं चला जाए, इसलिए उससे बचने के लिए संयोग में विशेषण लगाया गया। अत्यंत विशेषण लगा देते हैं,
अत्यंत का अर्थ है निरंतर, तो 63 दिनात्मक काल रूपी जो मास है उसके साथ अध्ययन क्रिया का निरंतर संयोग नहीं होने से यहाँ द्वितीय विभक्ति नहीं हुई, अभी तो संबंध सामान्य में षष्ठी विभक्ति हो गई। क्रोशस्यैक देशे पर्वतः, अब एक कोश, एक दूरी, एक मार्ग की दूरी का नाम है एक कोश, यह परिमाण बोधक है। 20 मीटर में है, 100 मीटर में है, 50 मीटर में है, जितना मीटर को एक कोश कहते हैं उस पूरे में फैला हुआ सबके साथ पर्वत की व्याप्ति नहीं है, सर्वावयवेन वो प्रसृत वहां पर फैला हुआ नहीं है, किसी एक देश में है, 100 मीटर में, 200 मीटर में, 400 मीटर में। ऐसी परिस्थिति में वहां पर षष्ठी भक्ति मान्य है, षष्ठी भक्ति का प्रयोग देखा जाता है। यदि अत्यंत संयोग यहाँ नहीं कहते तो यहाँ पर भी संयोग तो है क्रोशावयव के साथ, तो यहाँ षष्ठी भक्ति हो, द्वितीय भक्ति हो जाती। इससे बचने के लिए अत्यंत संयोग कह दिया गया। अब अत्यंत संयोग माने निरंतर संयोग, कोशात्मक जो परिमाण है, ये जो दूरी है, उस दूरी में के साथ पर्वत का निरंतर संयोग नहीं है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं हुई, संबंध में षष्ठी विभक्ति हो गई। आगे अब तृतीया कारक, तृतीया विभक्ति के अर्थ पर विचार करने वाले हैं, इसलिए उसका उपक्रम करने के लिए तृतीया विभक्ति कहाँ होती है, ऐसे होती है, इसके उपक्रम में एक सूत्र आया है। सबसे पहले स्वतंत्र कर्ता, पहले कर्ता का विचार करते हैं, क्योंकि कर्ता में भी तृतीया विभक्ति होती है, तो कर्ता को कर्तृकरणयोस् तृतीया अनुक्ते कर्तरी करणे च तृतीया विभक्ति भवति, तो तृतीया विभक्ति का अब संदर्भ आ रहा है, इसलिए कहाँ कहाँ तृतीया विभक्ति होती है। सबसे पहले तो इसलिए कर्ता कारक, कारकों का जो क्रम है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, उसमें कर्ता आता है तो कर्ता पद को परिभाषित करते हैं। कर्म पद पहले ही परिभाषित हो चुका है, उसकी कर्तृ कर्म से उसको परिभाषित किया गया है, कर्म का कर्म संज्ञा का विधान हो चुका है, किसे कर्म कहेंगे। आगे है स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र, स्वातंत्र क्या है भाई, तो धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वम स्वातंत्र्यम। स्वतंत्र धातु के अर्थ जो फल और व्यापार हैं, उन दोनों में से जो व्यापार रूप आश्रय को हम स्वतंत्र कहा गया है, और उसी को प्रधान भी कहते हैं। इसलिए स्वतंत्र जो कहाँ स्वतंत्र है भाई, किस अर्थ में स्वतंत्रता उसकी हो, तो क्रिया के निष्पादन में, क्रिया के जनन में, क्रिया की उत्पत्ति में जो कारक स्वतंत्र हो, कारकम का यहाँ भी अधिकार है, जो कारक स्वतंत्र हो, अन्याधीन हो। अन्य कारक जो हैं, ऐसे तो कारक उसी को कहते हैं जो करोति क्रियाम निष्पादयति क्रियाम अन्वयति, तो क्रियाम जनयति, इसको कारक कहते हैं। जो क्रिया का जनन करे, जो क्रिया का निष्पादन करे, जो क्रिया का साधन करे, ये सब कारक कहे जाते हैं। तो ये क्रिया के सिद्धि में, क्रिया के निष्पादन में, क्रिया के जनन में तो कर्ता कर्म करण संप्रदान ये सबकी कुछ न कुछ साधकता है, जनकता है, कारणता है। किंतु दो तरह के कारक हैं, एक तो अन्य अनधीन है और एक अन्य के अधीन है। तो कर्ता रूपी जिसको स्वतंत्र, जिसकी कर्ता संज्ञा होती है, वो उसमें होने वाली वो अन्य अनधीन, दूसरे के अधीन में रहे बिना स्वतंत्र रूप से क्रिया का संपादन करता है, इसलिए वो प्रधान कारक है। उसी को स्वतंत्र कारक, स्वतंत्र भी कहते हैं, और स्वतंत्र कारक की कर्ता संज्ञा होती है, ये इसलिए कहते हैं स्वतंत्र कर्ता। तो क्रियायाम स्वातंत्र्येन विवक्षितो अर्थः, क्रिया की निष्पत्ति में जो अन्य स्वातंत्र्य माने प्राधान्येन अन्यानधीनत्वेन, अन्य के अधीन रहे बिना अन्य के विवक्षित हो, स्वतंत्र रूप से विवक्षित हो क्रिया के सिद्धि में, ऐसे कारक को, ऐसे कारक रूपी अर्थ को हम कर्ता कहते हैं। ये कर्ता की परिभाषा हुई।
कर्ता परिभाषित हुआ इस सूत्र के द्वारा। आगे तृतीया विभक्ति का विधान करते हैं तो तृतीया विभक्ति करण अर्थ में भी होती है। यही कर्ता अर्थ जहाँ अनुक्त हो जाएगा तो अनुक्त कर्ता में कर्तृकरणीय तृतीया से तृतीया विभक्ति होती है। ऐसे जहाँ कर्म अर्थ उक्त रहेगा, कर्ता अर्थ उक्त रहेगा तो कर्ता अर्थ प्रत्यय के द्वारा उक्त हो जाने के कारण है ना, पुनः कर्ता अर्थ देने के लिए वहां पर प्रथमा विभक्ति नहीं होती आधार पर, वहां प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। तो आज इस स्वाध्याय का समय पूर्ण हो चुका है, इसलिए आप लोगों का अभिनंदन, साधुवाद एवं नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर साधक तमम करणम इत्यादि सूत्रों के साथ निर्धारित समय से पुनः मैं कल आपकी सेवा के लिए आप लोगों के बीच इसी पटल पर उपस्थित होऊंगा। प्रणाम।